नमस्ते दिव्य और सज्जनों, मैं आपका स्वागत करता हूँ नए वीडियो में। हम लोग आज जाए। भाई साहब ये समोसा चाट कहाँ पे मिलेगी? अरे पागल, इंडिया में थोड़ी ना है, म्यूनिक में हम लोग। वीडियो हम चालू कर रहे हैं एकदम धमाके से, क्योंकि जब मैं प्लान कर रहा था ये ट्रिप मोहित भैया के साथ, उन्होंने बोला कि एक जगह हमको जाना चाहिए और इंडियन ब्लॉग के लिए 100% दिखाना चाहिए। तो स्वागत है आपका मैक्सिमिलियन स्ट्रासे पे। मोहित बनेगा आपका टूर गाइड और आपको बताएगा हर एक स्टोर के बारे में। तो अभी हम हैं इधर के मोस्ट एक्सपेंसिव लग्जूरियस्ट अंबानी स्ट्रीट पे। मोहित, तूने शॉपिंग कितनी बार की है इधर? 5 साल बाद सवाल पूछना ये। मैं ट्राई करूँगा कैमरा में देखने को, क्योंकि इधर जो स्टोर्स है और जो गाड़ियाँ हैं, आहा मज़ा आ जाता है। इधर आप जो ब्रांड बोलो वो मिलेगी। इधर गुची मिलेगा, हुगो बॉस मिलेगा, लुई विथों मिलेगा। इधर सारे स्टोर्स पे सिक्योरिटी खड़ी है, तो अंदर देखने में भी थोड़ा लुबलुब होता है। मोहित, तेरे को लगता है तूने कपड़े सही पहने हैं स्टोर में जाने के लिए? आप बताओ। जैसे सनी देओल बोलता था, तारीख पे तारीख, इस स्ट्रीट पे लग्जरी कार पे लग्जरी गाड़ी। इधर मैं ऐसी गाड़ियां देख रहा हूँ जो मैंने जिंदगी में नहीं देखी है। अपेरेंटली जो गाड़ी हमारे पीछे है $2 मिलियन की है, तो इंडियन रुपीज़ में आपको दिख जाएगा कितने का है। ऑलरेडी इस स्ट्रीट पे होके मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ, पता नहीं क्यों, क्योंकि ऐसी लग्जरी हर दिन ऑब्वियसली मैं देखता नहीं हूँ। आउट ऑफ प्लेस में बहुत फील कर रहा हूँ, तो मेरे लिए भी बहुत अलग एक्सपीरियंस है। पर थैंकफुली मोहित ऐसी चीज़ों को एंजॉय करता है, तो मेरे को इतना ऑकवर्ड फील नहीं हो रहा है जितना मेरे को नॉर्मली होता है। हम लोग अभी बस वॉक कर रहे थे और हमको एक ऐसी चीज़ दिखी जो मेरे को समझ में भी नहीं आई मैं क्या देख रहा हूँ। पर मोहित भैया ने बोला क्या ये दिखा, क्या है ये? आप शुरू में इसको देखोगे तो क्या लगेगा, पायल है क्या है, हीरे मोती होते हैं क्या है? पर मोहित क्या है ये है हील्स और ब्रांड है डोल्चे गब्बाना। डोल्चे गब्बाना। इधर मैं ऐसी ऐसी चीज़ें देख रहा हूँ जिसको मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या देख रहा हूँ। थोड़े कदम के बाद हम लोग पहुंचे रेजिडेंस म्यूनिक, जो है पूरे जर्मनी में सबसे बड़ा महल जो शहर के अंदर है। लास्ट वीडियो में जो हम इंडिया गए थे, हम लोग मेहरानगढ़ फोर्ट गए थे, तो मेरे को पता है अलग चीज़ है, पर ये भी कोई राजा रहते थे इधर। तो हाँ, म्यूनिक बेबी, लेट्स गो। हमने देखा है कि कुछ लोग पूरी वीडियो नहीं देखते, तो ये क्या बहाना है कि स्कूल है, एग्ज़ाम आ गए, पढ़ाई करनी है, काम पे जाना है, सब बहाना है। वीडियो देखो चुपचाप। ओ चिराग आ गया। हेलो, क्या हो रहा है? नहीं कुछ, मैं बातें कर शॉट्स ले रहा था। मैं बातें कर रहा था। तो बार बार उधर क्यों देख रहा है? देखो यार, मैं तो बोलता हूँ एक ले ही लेते हैं। पागल है क्या? ओके, तो जैसे कि चिराग ने बोला था कि ये स्ट्रीट पे बहुत ही हाई एंड लग्जरी ब्रांड्स हैं और थोड़ा अजीब लगता है, ऑकवर्ड लगता है, अंडरस्टैंडेबल, सब सही है। बट इधर मैंने एक चीज़ नोटिस की, सब विंडो शॉपिंग ही कर रहे हैं। इस स्ट्रीट पे आने के लिए मैं थोड़ा हेजिटेंट था, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था इधर 2 साल पहले, तब भी मेरे को याद है मैं कितना अनकंफर्टेबल हुआ था। पर इस बार हम सिर्फ इसलिए आए क्योंकि हमको वीडियो के लिए दिखाया था, और प्लस हाँ, मोहित को बहुत शौक है। मोहित बहुत खुश होता है जब वो ऐसी चीज़ें देखता है, कि उसके लिए क्या होता है वो मैनिफेस्टेशन। हाँ मोहित, मैनिफेस्टेशन। कृष्ण भगवान ने कहा था जो आपने सोच लिया है वो ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर तू भी सोचे, आप भी सोचो, मैं भी सोचूं कि ये घड़ी नहीं, ये लेडीज़ वाली है, सॉरी, ये घड़ी मेरे हाथ में है, तो 10 साल बाद, 15 साल बाद, मे बी 2 साल बाद, आई डोंट नो, पर ये मेरे हाथ में होगी। बट ऐसे मत सोचते मत रहना। उन्होंने बोला था कर्म भी करने होते हैं, तो वो पूरा सुनो, वो भी करना। हाँ, तथास्तु तथास्तु। तो गाइज, अभी हम आ चुके हैं रोलेक्स के पास। इसने एक मार्क क्रॉस किया है, ये है 56,000 यूरोज़ की। इधर तो घुसने का चांस ही नहीं, इधर तो अपॉइंटमेंट के बिना छूने भी नहीं देंगे। जैसे हम रोलेक्स से जा रहे हैं, वैसे मेरे को दुकान दिख गई जो मेरे बजट में है, ज़ारा। चिराग, मेरे को पता है तू आउट ऑफ प्लेस फील कर रहा है, बट मैं चाहता हूँ तू इस जगह को इंट्रोड्यूस कर। हेलो, हाय मम्मी, मैं लुइस विटॉन के सामने हूँ। ये है बहुत अच्छी दुकान, इस दुकान पे आइए, ज़बरदस्त। सेल्समैन नहीं है। अच्छा सॉरी, मेरे को जेन्युइनली हाई एंड चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं है, तो मेरे को नहीं पता ये कितना हाई जाती है, नीचे जाती है। पटेक फिलिप, रोलेक्स, टिफनी तो मेरे को बेड में दिला दो। ये लुई विटॉन तो मेरे को पता नहीं क्या, कौन है, अच्छा आदमी लगता है। अच्छे वो क्या 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 बेचता है, नमकीनें बेचता है, क्या बेचता है? वही बात हो गई ना, जो गरीब होते हैं। चिराग यार, मेरे दिमाग में आइडिया आया, बोल। बिना कैमरे के। हाँ सॉरी व्यूअर्स, कैमरा अपन बैग में डालते हैं या पॉकेट में,
और अंदर चलते एक बार देख के आते हैं। मेरे से नहीं होता है, मैं ऑलरेडी आउट ऑफ प्लेस बाहर फील कर रहा हूँ और मैं और अंदर जाऊँगा। मेरे कपड़े देखे, मेरे कपड़े दिखा मेरे। ये है आउटफिट, एज माई फादर वुड से, छेगला आउटफिट। इस छेगला आउटफिट में मेरे को लुईस नमकीन भी नहीं बेचेगा। इन स्टोर्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बहुत कम जने जाते हैं, तो अगर आप जाते हो पूरा घूम के आते हो और कुछ लेते नहीं हो और बिल्कुल एम्प्टी हैंड्स के साथ बाहर आ जाते हो तो और भी ऑकवर्ड लगता है, इसलिए मेरे को और भी नहीं चाहिए। हम लोग पूरा टाइम सिटी सेंटर में ही घूम रहे हैं, तो अभी हम और अंदर चलेंगे और सिटी सेंटर का जो सबसे मेन अट्रैक्शन है म्यूनिक में वो हम आपको अभी दिखाते हैं। देवी और सज्जनों, हमारे पीछे है म्यूनिक का मेन अट्रैक्शन। आप म्यूनिक सर्च करोगे तो ये पहली चीज़ आएगी, मरीन प्लाट्स। ये इनका सेंटर है। यूरोप में एक ये कॉमन चीज़ है कि हर शहर ऐसे ही बना हुआ है कि एक सेंटर होता है, फिर थोड़ा आगे जाओगे तो राजे का किला है और महल, सॉरी राजे का राजा भी नहीं, राजा का महल है, और फिर उसके आगे से फिर लोग नॉर्मल रहते थे। पर ये है इनका सबसे मेन चीज़। आप म्यूनिक आओगे तो आप प्रॉब्ली यही देखोगे। जय जीसस भगवान की। इधर के इंचार्ज तो यही है ना, जस्सू। सिटी सेंटर नॉर्मली बहुत बिजी रहता है, पर आज थोड़ा एक्स्ट्रा बिजी है क्योंकि आज इनकी होम फुटबॉल टीम बायर्न म्यूनिक खेल रही है, इसलिए बहुत सारे लोग रेड और वाइट लेके घूम रहे हैं टीम की जर्सी। जितना क्रेज़ क्रिकेट का है इंडिया में, उतना इधर फुटबॉल का है। हफ्ते में एक बार तो मैच होती है, तो बहुत भीड़ मिलती है इधर। जैसे इंडिया में क्रिकेट में अपने पास विराट कोहली है, इधर इनके पास मसाला नहीं, वो रिटायर हो गया ना, नहीं, मुसियाला है। अब जैसे हैरी केन है, और दूसरा कौन सा था यार, मैं भूल गया क्या था, हाँ, अलेहांद्रो गार्नाचो। इन दोनों की मैंने एक भी मैचेस नहीं देखी है, बट मेरे को याद है क्योंकि कुछ लोगों को इंडिया में भी ये गाना फेमस हुआ था, डोनर के बाप नाचो अलेहांद्रो गार्नाचो। अगर हम सिटी सेंटर में ऑलरेडी है, आपको सब नज़ारे दिखा रहे हैं, तो इधर की थोड़ी कुजीन भी दिखा देते हैं। चलो चलते हैं एक बेकरी में और उधर खाते हैं एक चीज़ जो बहुत पॉपुलर है इधर। हमारे पीछे है बहुत फेमस बेकरी, इनके बहुत सारे ब्रांचेस है पूरे म्यूनिक में, आई थिंक इवन जर्मनी में भी। हमने लिए दो चीज़ें, एक तो है केज़ प्रेट्सल, जिसका लिटरली मतलब होता है चीज़ प्रेट्सल, और दूसरी चीज़ हमने ली है डोनट स्वीट डोनट स्वीट प्रेट्सल डोनट। अगर आप जोधपुर से देख रहे हो तो जैसे जोधपुर में अपने पास 15 AD है, ये इधर की 15 AD है। अरे ये तो पेटीज़ है। मेरा ये पहले खाया हुआ है, तो मैं प्रॉब्ली बेस्ट इंसान नहीं हूँ रिव्यू करने के लिए। बस ब्रेड है जिसके बीच में थोड़ी मोटी चीज़ आती रहती है इधर उधर। वैसे इंडिया में स्ट्रीट में पानी पूरी मिलती है हर जगह, वैसे ये हर जगह उधर मिल जाता है। ये लोग हर बार ये करने की ज़रूरत है। 2 बन्स के बीच में एक वनीला फिलिंग है और एक बन के ऊपर एक आइसिंग है। हाँ, आइसिंग है। काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका, सॉफ्ट है, प्रॉब्ली सुबह के बने हुए, और अभी यहाँ पे हुई है 4:30। अगर इसका कंपैरिजन कोई इंडियन चीज़ से करूँ जैसे चिराग ने किया, जो क्लोजेस्ट चीज़ पहुँचती है वो जलेबी के ऊपर जो मलाई होती है, रबड़ी होती है, तो आई डोंट रिमेंबर। हाँ, आई थिंक सबसे क्लोजेस्ट मैच इसका ये वही है। मेरे को एग्जैक्ट उसका टेस्ट याद नहीं आ रहा, तो मैं ना कंफर्म ना डिनाई कर सकता हूँ, पर आई टेक योर वर्ड फॉर इट। हाँ, ये वही बात हो गई ना, ये जो गरीब होते। नमस्ते देवी और सज्जनों, हम लोग आ गए हैं फ्राउन किर्चे। ये है चर्च जिधर, जैसे आपको पता है, जस्सू भगवान भी रहते हैं, उधर भी रहते हैं, इधर भी रहते हैं। ये बहुत फेमस है क्योंकि अगेन सिटी सेंटर के अंदर है। पर दूसरी चीज़, मोहित इधर पढ़ रहा था, इधर शैतान का पंजा है। पंजा नहीं, फुटप्रिंट पंजा नहीं, पंजा तो ये होता है, ये हाथ, और पैर की छाप। पैर की छाप है, पैर, शैतान की पैर की छाप है अंदर, छाप। मोहित ने मेरे को भी बताया कि 1945 में इस पे बम गिरा था। पर ये 2 टावर तो खड़े हैं अभी तक। मेरे से लोग पूछते हैं कि चिराग तू कैसे जीता है, मैं बोलता हूँ बिंदास। मुझे लगा फनी है इसलिए जो क्या। खाना खाए क्या गाइस? जैसे इंडिया में हमारे पास जोधपुर में शास्त्री सर्कल है, वैसे हमारे पास इधर भी, इधर का शास्त्री नहीं, श्वाइस्टाइगर सर्कल है हमारे पास। जल्दी जल्दी, मरना नहीं। शास्त्री सर्कल में सब मीठी मीठी नज़ारे ले रहे हैं, मस्त मज़े कर रहे हैं। फ्राइडे दिन की हवा की मज़ा ही ले रहे हैं, दारू शारू पी रहे हैं, सेव
भुजिया खा रहे हैं। इधर पानी पूरी का स्टॉल कहाँ मिलेगा? पानी पूरी तो नहीं मिली, पर अगले दिन हम एक दूसरी जगह गए जो इंडियन स्ट्रीट फूड बेचती है। बहुत डिमांड में है ये जगह, क्योंकि हमको लाइन में आधा घंटा वेट करना पड़ा। जब तक वेट कर रहे थे मैं लेकर आ गया आलू पराठे और पनीर। खाना लेने के बाद आसपास कोई बैठने की जगह नहीं थी, इसलिए हम पहुंच गए एक सीनिक जगह पे, निम्फेनबर्ग पैलेस। ये महल इतना बड़ा है कि अगर आपको सबसे लेफ्ट साइड से सबसे राइट साइड तक जाना है तो आपको अप्रोक्सीमेटली लगेंगे 7.5 या 8 मिनट। हाँ, क्योंकि ये पैलेस है अराउंड 632 मीटर विड्थ में। इस पैलेस के पीछे भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पार्क, लेक और अलग अलग चीजें, जो टोटल में 180 हेक्टेयर से ज्यादा जाता है। तो हाँ, बहुत बड़ा है। जैसे इंडिया में बहुत बड़े महाराजा को दिखावे का शौक था, इधर भी यूरोप में ऐसे ही है, दिखावे का शौक है। अभी तो ऐसे वो म्यूजियम की तरह यूज होता है, ऑरा फार्मिंग के लिए यूज होता है, मेरे को नहीं पता किसके लिए यूज होता है। अब महाराज मर गया तो पैसे तो कमाएंगे ना किसी तरीके से। सही बात है। व्यू बहुत सुनहरा है। हम बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे है क्योंकि अभी सनसेट हो रहा है। रमजान मुबारक, इफ्तार मुबारक। पर आई थिंक ये परफेक्ट लोकेशन है कि हम इंडियन चीजें ट्राई करें थोड़ी पेट विदेश पूजा हो में। जाए। शुरू में हमारे पास है समोसा चाट, ऊपर से सेव, बीच में टमाटर, 2 समोसे और छोले। नाइस। समोसा चाट थोड़ी तीखी साइड पे, पर अच्छी वाली तीखी कि तुम्हारे वो लिप्स पोसरा रही है, पर तुम खुश हो। पोसरारी क्या होता एक चीज़ जो मैं कभी भी नहीं समझूंगा कोई भी चाट में, वो जो मिंट लीव्स डालते हैं, क्यों बर्बाद कर रहे हो? मिंट लीव की हिंदी बता। हरी पत्ता। अरे वो कड़ी पत्ता होता है। समर में इधर बोलते हैं कि जो लेक है, इधर जो झील है, उस पर कायाकिंग या वो दूसरे बोट्स टाइप के भी चलती है, बोटिंग, जो काइंड ऑफ कूल है। अभी तो कोई बोट्स नहीं है, अभी तो सिर्फ वो मरे हुए डक्स हैं और कुछ मरे हुए नहीं है वो जिंदा है। हाँ। समोसा चाट सॉलिड 7 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट अप सैटरडे का स्पेशल चिकन बिरयानी। ये खाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये इम्पल्सिव बाय था, हम सिर्फ समोसा चाट लेने वाले थे, पर मैं टेम्प्टेड हो गया। ये पोहे डाले हैं, पर ये चावल नहीं है, क्या है ये? चावल नहीं है, ये छोटे दाने हैं। और आई थिंक वो मेरे को तो वो लग रहा है नॉर्मल वाइट चावल लिए हैं, उसको बटर चिकन की ग्रेवी में मिक्स किया है। उधर लिखा हुआ था कि ये साउथ इंडियन है कुछ, तो शायद हमारा Maybe, हाँ। खाया साउथ इंडियन बिरयानी ऐसे मिलती है। मैं पहली बार खा रहा हूँ, पर चावल के जो दाने हैं वो बहुत छोटे हैं और चिपके हुए हैं। और इतना फ्लेवर नहीं है जितना नॉर्मली बिरयानी में होना चाहिए। लाइक कुछ मिसिंग लग रहा है, पर चिकन बहुत अच्छी तरह से कुकड है। ऐसा लग रहा है उपमा खा रहे हैं, उसके साथ चिकन मिला दिया। मौसम बहुत सुनहरा है और म्यूनिक का व्लॉग एंड में आने वाला है, पर हमको एक और चीज़ आपको दिखानी है जो इधर बिल्कुल अजीब है और मैंने आई थिंक इंडिया में कभी भी नहीं देखी है। तो अभी थोड़ा अंधेरा हो रहा है और हमको डर लग रहा है। मम्मी ने बोला था कि डार्क होने से पहले घर जल्दी आ जाना, तो घर जल्दी जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट इधर से बहुत टाइम लगेगा, तो हम करेंगे एक गाड़ी रेंट। हाँ, आपने सही सुना। जैसे आप देख रहे हैं अभी अपनी स्क्रीन पे, ये गाड़ी मेरे से 400 मीटर दूर है, तो मैं इसको भी रिजर्व करूंगा 10 मिनट के लिए, और जब तक मैं उधर पहुंचूंगा तब तक ये गाड़ी मेरे नाम पे होगी, और उसके बाद आप देखना कि ये गाड़ी कैसे खुलती है। गाड़ी के हम ऑलमोस्ट पास है, इधर कहीं पार्क होनी चाहिए। आई थिंक हमको हमारा टारगेट मिल गया है। गाड़ी इधर है, रिजर्व मैंने कर दिया है, पर आप बोला कि चिराग तेरा चाबी कहाँ से है? मोहित, वुड यू लाइक टू डू द ऑनर्स? ये हो गई गाड़ी अनलॉक। टेंटेड है। बिना चाबी के, मेरे पास कोई भी चाबी नहीं है बाय द वे। जी हाँ गाइज, यूरोप में, जर्मनी में, पोलैंड में चिराग भैया गाड़ी चलाते हैं क्योंकि हमारे पास अभी लाइसेंस नहीं है। मोहित ने एक फ़नी चीज़ नोटिस की कि ये वो एग्जैक्ट गाड़ी है जो मोहित इंडिया में चला रहा था, बस हम ऑब्वियसली लेफ्ट साइड में चला रहे हैं क्योंकि ये नॉर्मल साइड है, इंडिया में अब नॉर्मल साइड में चलाते हैं। पर हाँ, ऐसे काम करती है सिंपल कार शेयरिंग। ये गाड़ियाँ अलग अलग टाइप की अलग अलग पॉइंट शहरों में पड़ी रहती है, और आपको अगर चाहिए छोटे डिस्टेंस के लिए और आपको गाड़ी ओन नहीं करनी है क्योंकि बहुत पैसे लगते हैं, तो बहुत सारे लोग यही यूज़ करते हैं। बड़े बड़े शहरों में, जर्मनी में, पूरे जर्मनी में एक्चुअली अवेलेबल है। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी गाड़ियाँ चलती रहती हैं। गाड़ी यूज़ हो चुकी है, हम पहुंच चुके हैं घर, तो अब इसको करते हैं बंद।
डन। हो गई बंद, लॉक। और ऐसे ही हमारी म्यूनिक की ट्रिप समाप्त होती है। हमारा मकसद था आपको म्यूनिक की मेन लोकेशंस दिखाने का और उसके साथ जो फालतूगिरी हम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स में बताइए और उसके साथ लिखना कि किधर हमको अगली बार जाना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। तो हंसते रहिए, हंसाते रहिए और मिलेंगे हम अगली वीडियो में। पुछदा मैं तेरा क्यों करा धुप्पे बह के करे मैनू शान। यूट्यूब के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। खाने से पहले फ़ोटो, पहले मैं गालियाँ देता था, इस पर क्रिंज आता था मेरे को, क्या है खाना उठा के। अभी देखो फुल सर्कल मोमेंट।